यमन के हूतियों ने एक बड़ा दावा कल शाम किया कि बरतानिया का एक तेल से भरा हुआ जहाज, उसको उन्होंने आग लगा दी और समंदर में उस जहाज को डुबोने में कामयाब रहे हैं। बड़ी खबर है जिससे अमेरिका पूरी तरह से परेशान हो गया है, क्योंकि अमेरिका इस जहाज की हिफाजत कर रहा था। अमेरिका के जहाज इस जहाज की हिफाजत करते हुए अपने साथ चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हूतियों ने इस कारनामे को अंजाम दिया और उन्होंने ये दिखा दिया कि अमेरिका जिस तरह से लगातार दावे करता है कि वो हूतियों के मिसाइलों को नष्ट कर रहा है हवा में। हालांकि इस जीत के बाद, इस बड़ी कामयाबी के बाद यमन की अमेरिका ने दावा किया कि और मिसाइल दागे गए थे जिनको हमने नाकाम कर दिया है अमेरिकी, लेकिन ये ब्रिटिश ईंधन टैंकर का जो जहाज था, इसको लेकर ये खबर पक्की है। हूतियों ने, हूती के नेताओं ने, लीडरों ने ये ऐलान किया है कि हमने कामयाब ऑपरेशन किया है और एक ऑयल से भरे हुए जहाज, जिसमें ऑयल से भरे हुए टैंकर लदे हुए थे, उसको हमने निशाना बनाया। पहले उसमें आग लगी और उसके बाद वो समंदर में समा गया। हालांकि उसके साथ साथ अमेरिका के जहाज चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी हिफाजत करने में नाकामयाब रहे और हमारा यह हमला जबरदस्त कामयाब रहा। ब्रिटेन ईंधन टैंकर पर हूती विद्रोहियों के हमले के बाद ये बयान सामने आया है। अमेरिका के सेना ने कहा है कि सिंगापुर स्थित ट्रैफिगुरा ट्रेडिंग फर्म के स्वामित्व वाला मार्लिन लुआंडा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। और अमेरिकी नौसेना का जहाज USS कार्नी सहायता प्रदान कर रहा था। चालक दल सैन्य जहाज़ों के सहयोग से जहाज के कार्गो टैंकों में से एक में लगी आग पर काबू पाने के प्रयास जारी रखे हुए थे। ट्रैफिगुरा ने एक अपडेट में कहा है कि चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या ने एक टेलीविजन बयान में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि जब तक गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता बंद नहीं हो जाती, तब तक उसकी सेना लाल सागर में जहाज़ों पर हमला करना जारी रखेगी। हूती द्वारा संचालित उपग्रह समाचार चैनल अल मसीरा ने शनिवार को बताया कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने 2 हवाई हमले किए जो होदेदा प्रांत में यमन के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल रास इडसा के बंदरगाह पर किया गया। हूती हमले अब तक के जो समुद्री रास्ता है, जो संकेत समुद्र रास्ता है, उस पर जो है वो होते रहे हैं, जो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है। वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए एक समुद्र रास्ता है जो सुएज नहर से प्रतिदिन लगभग 50 जहाज रोजाना इस इलाके से होकर के गुजरते हैं। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र में परिचालन बंद कर दिया है। इसके बजाय अपने जहाज़ों को दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के आसपास लंबे मार्ग पर भेज दिया है, जिससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार धीमा हो गया है और उसके साथ साथ इस व्यापार की कॉस्ट भी बढ़ गई है। यमन में मिसाइल डिपो और लॉन्चर साइटों को निशाना बनाने के लिए हूती हमलों के शुरू होने के बाद से अमेरिका और ब्रिटेन ने कई दौर के हवाई हमले भी किए। हवाई हमलों का अभियान शुरू होने के बाद से हूतियों का कहना है कि वे अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों को भी निशाना बनाएंगे। बुधवार को अपने रक्षा और राज्य विभागों के लिए माल ले जाने वाले 2 अमेरिकी ध्वज वाले जहाज़ों पर हूतियों ने हमला किया, जिससे एस्कॉर्ट कर रहे अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को कुछ नुकसान झेलना पड़ा। तो बुरा हाल कर रखा है अमेरिका और ब्रिटेन को भी, जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, और उसके बाद हूती जो है इनके जहाज़ों को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। हालांकि अमेरिका लगातार इस तरह की खबरों को नकारता हुआ नजर आता है।